वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक लीडिंग अखबार के ऊपर छपा हुआ इश्तिहार देख रहे होंगे जिसमें सवाल उठाए गए हैं। आज का सवाल, अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत में 9/11 का सानहा हुआ और तकरीबन 3000 लोग मारे गए, तो क्या अमरीकी अवाम और जो पब्लिक पार्टी ने अमरीकी सदर और CIA जो है उनके चीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया? सवाल, 2008 में मुंबई हमले में तकरीबन 308 लोग मारे गए, तो क्या भारतीय अपोजिशन और आवाम ने अपने सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया? सवाल, जब मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एमल कासी को अमरीकी फौज के हवाले किया गया, तो क्या जो लोग आज सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और ISI के सरबराह से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने उस वक्त ऐसा खुद किया था? अगर ऐसा नहीं है तो आज अफवाज पाकिस्तान और ISI की कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तज़हीक करके क्या हम दानिस्ता और नादानिस्ता पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे की तकमील तो नहीं कर रहे? ये सवाल उठाए हैं हाजी मोहम्मद नवाज खोकर ने। आप साबिक डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं असेंबली के। सवाल ये नहीं है इन तीनों इंस्टेंसेस के ऊपर दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए, इन तीनों इंस्टेंसेस के ऊपर एक और बैरून मुल्क की अफवाज ने एक मुल्क की सॉवरेंटी को, उसकी बका को, उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज नहीं किया, बीच रात को शब खून नहीं मारा। सो दैट बीइंग सेड, ये सवाल साइड पे रखते हुए शर्मिला साहिबा मैं आपकी जानिब एक बार फिर आती हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बातें ये नहीं हैं। अगर सवाल उठाया जाए और आप जो कहते हैं क्रिटिसाइज ना किया जाए, सवाल उठाना हक है, क्रिटिसाइज इधर कोई नहीं कर रहा। सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि तहकीक हो रही है, शुरू हो चुकी है। अब जिस लेफ्टिनेंट जनरल को इस तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाया है, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल साहब, क्या आपको लगता है रियलिस्टिकली वो अपने बॉसेस के खिलाफ तहकीक करेंगे? एब्सोल्युटली। आपको उसमें कोई शक व शुबा क्यों है? क्यों है? देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, एक ऑनेस्ट डिलीजेंट ऑफिसर हैं। मुझे मिसाल दे दीजिए। देखिए ना, अब ये यहाँ मुझे आपसे इख्तलाफ है मेहर कि हम पहले से ही कयास आराइयां, पहले से ही नेगेटिविटी की तरफ मिसाल दे दीजिए। अब पिछले एक हफ्ते से हम मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम कर रहे हैं और सवालात उठाए जाते थे, वजीर आजम आए, पार्लियामेंट से खिताब करें, इंक्वायरी का ऑर्डर करें, इन कैमरा सेशन बुलाएं, वो हो गया। अब इस पे एतराज आ रहा है कि जी क्या पार्लियामेंट को आके हंस के ना दिखाएं ना, सवालों के जवाब दें। जिम्मेदाराना और एक गैर जानिबदार इंक्वायरी करेंगे। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप अभी से उस लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर शक करें। व्हाई नॉट? अच्छा आबिद शेर अली साहब, अगर गैर जानिबदार बेनिफिट ऑफ डाउट, ओके, अब अगर गैर जानिबदार तहकीक करानी है तो पार्लियामेंट से नहीं करा लेनी चाहिए थी? देखिए, मैं पार्लियामेंट से भी करा लेंगे। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सुने मेरी बात, सुन ले, चले आराम से सुने मेरी बात। आपने इमल कांसी का जिक्र किया, वो फारूक लोगारी साहब मरहूम, उन्होंने कोयटा से बुलवाकर उसको पकड़वाया, वो पैसे किधर गए, कहाँ पे गए, ये सवाल आप पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सदर फारूक लोगारी से करें। देखिए, बात जहाँ तक आप एजेंसीज की आती है, मुझे नहीं समझ आती कि ये वो हमारे मुल्क की भी फौज है, हमें उनकी इज्जत ज्यादा प्यारी है, लेकिन क्या इज्जत का उस इज्जत को जब अमेरिकन टीवी चैनल्स पर आकर उनके पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इस बात को शेयर करना पसंद नहीं किया क्योंकि हमें उन पर एतमाद नहीं है। जब इतनी बड़ी गैर मीडिया जिम्मेदाराना गुफ्तगू जब हमारे पाक फौज पर या इंटेलिजेंस पर गुफ्तगू की जाए, क्या भी पाकिस्तानी ये हमारा राइट नहीं बनता? मुझे इजाजत दीजिए, मुझसे पूछें। आपने एक मिनट, ये शर्मिला दीदी किस ख्वाबियों की दुनिया में रहती है, किस खूबियां दुनिया में रहती है? बीबी बात सुन मेरी, फिर बाद में बात करना, अपनी बारी पे बोलो। जब ये किस दुनिया में रहती है, जब हकीकत, आप मुझे दोनों अगर इजाजत दीजिए, दोनों इजाजत दीजिए। ये देखें, ये कोई गुफ्तगू का तरीका नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए, दोनों हारून रशीद साहब लाइन पे मौजूद हैं। आप झूठे पॉलिश करते हैं, आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए दर-बदर की ठोकरें। मुझे इजाजत दीजिए एक सेकंड। आपकी वजह से आज पाकिस्तानी फौज इस नहज पे पहुंची है, आप लोगों की वजह से आज ISI की तस्वीर पूरी दुनिया में की जा रही है। आप लोगों की मुझे इजाजत दीजिए एक सेकंड। पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौज पर सवालिया निशान बन गया सेंचुरियों की वजह से। आप मुझे दोनों इजाजत दीजिए प्लीज, और पूरे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी प्लीज इजाजत दीजिए एक सेकंड। मैंने आपकी गुफ्तगू को बड़े आराम से सुना है, मैं खामोशी से बैठे। जब आप अपने कारगिल इशू पर हमने तो कोर्ट मार्शल करने की
बात की थी नवाज शरीफ साहब। अच्छा एक सेकंड आबिद शेर अली साहब मौका दीजिए। अजीज का परवेज मुशर्रफ था, उसी की वजह से कारगिल इशू की वजह से मियां नवाज शरीफ आबिद शेर अली साहब मौका दीजिए। हम तो कहते हैं कि हमने नहीं कहा, हम कहते हैं कि आबिद शेर अली साहब शकीला साहब मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट के लिए मौका दीजिए प्लीज। कमीशन में पार्लियामेंटी पार्टी को शामिल करना चाहिए, ये हफ्तों में रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, दिनों में रिपोर्ट आनी चाहिए। ये गुफ्तगू करती है। अच्छा दोनों चुप हो जाए। और वजीर आज़म ने मुल्क को आफत आती है, आप जहाज पकड़ते हैं, आप अमेरिका और लंदन चले जाते हैं। आबिद शेर अली साहब 1 सेकंड मौका दीजिए, 1 सेकंड मौका दीजिए, 1 सेकंड मौका दीजिए प्लीज। आपकी वजह से पाकिस्तान की तस्वीर की जा रही है। आप अल्लाह अल्लाह करके तो वो पहुंचे पाकिस्तान। मौका दीजिए प्लीज, एक दफा मौका दीजिए प्लीज। सदर को तो सांप सूख गया, उनकी तो हलक से आवाज नहीं निकल रही। आपकी प्रेसिडेंसी की वजह से आप मुझे मौका देंगे प्लीज। मैं देखें मुझे मौका दीजिए 1 मिनट 1 सेकंड प्लीज 1 सेकंड। जज सदर को आप 1 सेकंड मुझे मौका दीजिए प्लीज। आपको बताते कि ये मामला है, इनमें तो हौसले नहीं। आज बहुत बड़े बड़े भारी सवाल पूछने, उनके जवाब चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दे दीजिए प्लीज। माफ कर दिया गया। आप कहती हैं कि हम किधर हैं, आप किधर हैं, आपकी हुकूमत किधर है? आपने बेच दिया पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, आपने परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी तक तसल्सल रखा हुआ है। आपकी तो इतनी जुर्रत नहीं है कि आप उनको कहते हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के दोबारा कर देंगे। अगर आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए 2 सेकंड के लिए सांस लीजिए। हारून रशीद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल वाज़ेह आ रही। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इंक्वायरी का इख्तियार पार्लियामेंट को ही देना चाहिए था? जी इंक्वायरी जो है वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए चीफ जस्टिस की निगरानी में। ऐसे लोगों पर मुश्तमिल कमेटी होनी चाहिए जिस पे पार्लियामेंट को भी एतमाद हो, सारी कौम को एतमाद हो, सारी दुनिया को एतमाद हो। अच्छा, और ये बताइएगा कि आज वजीर आजम के खिताब से पहले चीफ अवामी स्टाफ में जो है उन्होंने रावलपिंडी और सियालकोट के गैरिजन्स में खिताब करते हुए ये इंकशाफ किया कि उन्होंने वजीर आजम को जॉइंट सेशन बुलाने का कहा है। तो मतलब ये कि जॉइंट सेशन जनरल कियानी की इजाजत से हो रहा है? जी मशवरे से हो रहा है, इजाजत की इसमें क्या बात है। उन्होंने ईवान सदर के पहले इजलास के लिए भी इनिशिएट किया, कोई भी मशवरा दे सकता है और अगर वो मशवरा हुकूमत खुशदिली से कबूल करती है तो इसमें हर्ज क्या है। अगर जॉइंट सिटिंग के लिए उन्होंने मशवरा दिया तो कोई बुरा मशवरा तो नहीं है। अच्छा, और ये भी कि कारगिल के बाद आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ गैरिजन्स के दौरे शुरू किए थे और वहां जाके अपना वर्जन देना शुरू किया था कि ये सियासी हुकूमत की नाकामी है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आज भी दौरे हुए हैं रावलपिंडी, खारियां, सियालकोट के। आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? नहीं, ये फर्क है इसलिए कि उस वक्त इख्तलाफ राय बहुत था, दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार करार दे रहे थे और ऐसा लगता था कि एक को जाना है। आज जो है वो बावजूद इसके कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक दूसरे से शिकायत भी हो सकती हैं, मगर आज वो सूरत हाल नहीं है। वो फौज में भी जाहिर है सवाल लोग पूछ रहे होंगे और चीफ की जिम्मेदारी है कि जवाब दे। सिविल में भी लोग जवाब पूछ रहे हैं और कौम को मुतमिन किया जाना चाहिए। कौम इंक्वायरी चाहती है और जो भी जहाँ कोई गलती है उससे सबक सीखा जाए और मुस्तकबिल में उसे न दोहराया जाए। बड़े से बड़े हादसे के बाद भी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर सही खुतूत पर सोचा जाए। मुख्तसर बता दीजिए, इससे पहले हम अपने सियासी नुमाइंदगान की जानिब जाएं एक दफा फिर, आप आज वजीर आजम के खिताब से मुतमईन थे? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने इश्यूज को एड्रेस नहीं किया है। उन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का, अमेरिका ने, अमेरिकी मीडिया ने, और हमें ताने दिए कौम के तौर पे, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं किया। ऐसा लगता है कि कुछ फॉरेन ऑफिस की इनपुट है, कुछ आर्मी की है, लीडरशिप। आप मेरे साथ मौजूद थे उस ब्रीफिंग में हारून रशीद साहब, उस ब्रीफिंग में आप मेरे साथ मौजूद थे जब फौज के 2 आला ओहदेदारों ने मदऊ किया था, पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, वजाहत की थी काफ़ी चीज़ों की। मुझे बताइएगा कि क्या आपको उधर के कंटेंट में और जो बताया गया था और आज वजीर आजम के खिताब में कोई सिमिलैरिटीज, ओवरलैपिंग नजर आई? जी कुछ चीजें तो उसमें से इन्होंने कबूल कर ली हैं, कुछ चीजों को नजरअंदाज किया है। इनका तो एक ही मसला है कि किसी तरह हुकूमत में रहें, और मैं इससे भी एग्री करता हूं कि नवाज शरीफ साहब भी बोले नहीं है 5 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब। मौलाना साहब, मैं आपकी जानिब एक दफा फिर आऊंगी। आपने बात सुनी, तज्जिया भी सुना। मैं एक बार फिर आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि आज जब वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी खिताब कर रहे थे, उससे थोड़ी ही देर पहले चीफ अवामी स्टाफ जो है उन्होंने रावलपिंडी और सियालकोट के गैरिजन्स में खिताब भी किया। ये इंकशाफ उन्होंने किया कि उन्होंने वजीर आजम को जॉइंट सेशन बुलाने का कहा है। अगेन मतलब कि जॉइंट सेशन जनरल कियानी की इजाजत से हो रहा है। डू यू अग्री और डिसएग्री? मेरे ख्याल में
یہ حکومتی اقدامات ہے، اور اگر آرمی چیف یہ مشورہ دیتے ہیں تو یہ تقریر میں نہیں دینے چاہیے تھے، یہ تو باہمی محافل اور مجلس میں بہتر طور پر وہ مشورہ دے سکتے تھے، اور آپس میں مشاورت جاری رہنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ عوامی اجتماعات میں خطاب کر کے اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں، میرے خیال میں، میرے کمزور خیال میں اسی سے اچھے تاثر نہیں پھیل رہے ہیں۔ چھوڑ سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ ان کیمرہ سیشن جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سوال میڈیا کے سامنے اٹھائے جائیں گے ورنہ ہم وہاں نہیں بیٹھیں گے۔ تمام سوالات میڈیا کے سامنے، کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔